अब हम जानते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर यानी एक गोलाकार मिरर लेते हैं, यानी ये एक गोलाकार रचना रही होगी कभी। तो अगर ये गोला है और कांच का गोला है, इस गोले को अगर हम यहाँ बीच से काटें, देखिए अगर हम यहाँ हल्के से बीच से माना हमने इसको काटे तो हमको इसके दो हिस्से दिखाई दिए। इन दोनों हिस्सों को अगर हम अलग अलग बना दें, चलिए यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। एक हिस्सा इसका ये वाला हो गया जो आगे का है, और एक इसके पीछे वाला हिस्सा हम यहाँ थोड़ा और दूरी पे बना लेते हैं। हमने ये बना लिया, इसके ये दोनों हिस्से हमने अलग अलग कर दिए। अब इस एक हिस्से पे जो ये आगे यहाँ वाला हिस्सा है, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसके पीछे हमने पॉलिश कर दी। पॉलिश करने के बाद यानी ये वाला, जैसे कि हमने पीछे प्लेन मिरर में पढ़ा था, तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, और सेम इस पे भी हम पीछे से पॉलिश करते हैं। अगर ये देखिए यहाँ पे हमने पॉलिश कर दिया, तो अब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गया जो अंदर ऐसे घूम के आ रहा है। तो जिस भी इन्हीं के नाम पे जो है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आधार पे इनका नाम पड़ा हुआ है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आधार पे ही इस स्फेरिकल मिरर का नाम पड़ा। अब आप देख रहे होंगे इस वाले को, इस वाले को अगर आप देखें तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है बाहर की ओर उभरा हुआ है, ऐसे करके उभरा हुआ है, परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ है। तो जब भी ऐसे बाहर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी भी मिरर का उभरा हुआ हो, बाहर की ओर निकला हुआ हो, तो हम उसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स या उत्तल दर्पण। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जिस भी मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर धंसा हुआ होता है तो उसको हम कॉनकेव कह लेते हैं। जब हम थे तो हमने इस तरीके से याद किया था, केव का मतलब होता है गुफा, और इस वाले मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अंदर गुफा की तरफ धंसा हुआ है, तो इसका नाम हो गया कॉनकेव, इसका नाम हो गया कॉन्वेक्स। तो पहली चीज ये होगी। अब इनके कुछ और नाम भी हैं जो हमें यहीं पे समझने हैं। चाहे तो आप इनको ऐसे भी दे, जैसे स्पून या चम्मच होती है तो उसका एक हिस्सा अंदर की ओर धंसा होता है और एक हिस्सा बाहर की ओर निकला होता है। तो जो हिस्सा अंदर की ओर धंसा हुआ है वो हो गया आपका कॉनकेव वाला हिस्सा, और जो हिस्सा बाहर की ओर उभरा हुआ है वो हो गया कॉन्वेक्स हिस्सा। अब इनके दूसरे नाम भी होते हैं। तो माना यहाँ से कोई लाइट रेज निकलती है, अगर आप देखें तो अगर ये टकराएगा, देखिए यहाँ पे अगर ये हिस्सा टकराएगा तो ऑब्वियस सी बात है इस मिरर का जो हिस्सा है ये ऊपर की ओर इसको बाउंस करेगा। देखने से ही पता चल रहा है ये ऊपर की ओर बाउंस करेगा, ये यहाँ अंदर की ओर नहीं आएगा बल्कि ये ऊपर की ओर बाउंस करेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ का भी देखें, अगर हम यहाँ भी इसको अगर ऐसे मिला के देखें मिरर को, तो अब यहाँ ऊपर तो ये जाने से रहा, किसी भी एंगल से ये ऊपर जा ही नहीं सकता है, अगर जाएगा भी तो नीचे की साइड आएगा। तो देखिए ऐसे करके बाहर की साइड आएगा। तो हम देख रहे हैं जब कॉन्वेक्स मिरर होता है तो ये अपने पे पड़ने वाली लाइट रेज को बाहर की ओर धकेल रहा है, यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रेज कॉन्वेक्स मिरर से टकराने के बाद बाहर की ओर निकल रहे हैं। तो वो मिरर जो रेज को, किरणों को अपने पे टकराने के बाद बाहर की ओर फेंकते हैं या बाहर की ओर निकालते हैं, ऐसे मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। यानी ये मिरर्स अपने पे टकराने वाली लाइट को बाहर की ओर धकेल रहे हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं बहुत ही आसानी से और समझ भी पा रहे होंगे। और इसका उल्टा ठीक कॉनकेव लेंस में होता है। अगर हम इस कॉनकेव लेंस में लाइट को ऐसे ले जाएं तो हम पाएंगे कि ये लाइट को बाहर की ओर नहीं बल्कि अंदर की ओर ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। सेम अगर यहां से हम दूसरी रे बनाएं ऐसे, तो टकराने के बाद ये हिस्सा भी लाइट को अंदर की ओर रिफ्लेक्ट करेगा। तो हम यहां देख पा रहे हैं ऐसे मिरर जो लाइट को अपने से टकराने के बाद या अपने से रिफ्लेक्ट करने के बाद अंदर की ओर मोड़ देते हैं, तो इनको कहते हैं कन्वर्जेंट मिरर, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। तो ये आपको दो नाम भी याद रखने हैं, और डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है, कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, इसको भी आपको समझना है।